बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ माश पुलाव, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की टीकी स्टाइल में आपको बनाना बताऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म का बहुत आसान सी रेसिपी दूँगी जो आप आराम से अपने घर में बना सकेंगे और इतना ज़बरदस्त किस्म का ये माश पुलाव बनेगा कि खाने वाले अपना हाथ रोक नहीं सकेंगे। तो अगर आपने भी ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनानी है तो मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप भी ये बेहतरीन किस्म का पुलाव अपने घर में बना सकें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मीडियम आंच पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी आधा कप ऑयल। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। तो ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 अदद प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। डाल के हम इसको क्या करेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे। चूल्हा इस वक्त मीडियम है, इसी पे हम फ्राई करेंगे। तो ये देखें हल्के हल्के सुनहरे होना शुरू हो गए हैं प्याज, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, कुछ गरम मसाले इसमें डाल दूँगी ताकि वो भी फ्राई हो जाएं ऑयल में। उसमें मैंने तेज़ पत्ते लिए 3 अदद, इलायची 2 अदद लिए, लौंग 2 अदद लिए, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा 2 अदद लिए है, काली मिर्चें साबुत 1 चाय का चम्मच लिया है, सिया ज़ीरा 1 चाय का चम्मच लिया है। तो ये सब कुछ मैं इसमें डाल देती हूँ और डाल के क्या करूँगी, इसको भी प्याज के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज तब तक अच्छे से ब्राउन कलर का हो जाएगा और ये गरम मसाले भी हमारे ऑयल के अंदर फ्राई हो जाएंगे। तो ये हम डाल देते हैं और डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखें हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट पे लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी 2 खाने के चम्मच। लहसुन अदरक के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 3 अदद लिए जिसको मैंने बारीक काट लिए हैं। तो ये हम डाल देते हैं। हरी मिर्चों की मिकदार आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं मीडियम आंच पे लहसुन अदरक को प्याज के साथ अच्छे से भून लेती हूँ 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए 2 मिनट मैंने फ्राई किया। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, टमाटर डालूंगी। टमाटर मैंने लिए हैं 3 अदद, मीडियम साइज़ के टमाटर है जिसको मैंने बारीक काट लिए हैं। तो ये मैं डाल देती हूँ और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा ज़बरदस्त किस्म का माश पुलाव के लिए मसाला हम रेडी कर रहे हैं, जिसमें मैंने प्याज डाला है, गरम मसाले डाले हैं, लहसुन अदरक डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं और टमाटर डाला है। तो इसको हम अच्छे से थोड़ी देर मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं क्या करूँगी, ढकना ढक दूँगी और मीडियम टू लो आंच पर टमाटरों को कुक होने के लिए छोड़ देती हूँ। देखिए तकरीबन 6 मिनट मैंने रखा है और टमाटर अब अच्छे से नरम हो गए हैं। ढकना ढक के मैंने रखा था तो टमाटर देखें बेहतरीन से नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं। तो इस तरह हम टमाटरों को नरम करते हैं। बाज़ वक्त टमाटर जल्दी नरम हो जाते हैं और बाज़ वक्त बहुत सख्त होते हैं, नरम नहीं होते हैं। तो ऐसे अगर है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा ताकि टमाटर को अच्छे से पक जाए और नरम हो जाए। तो ये देखें ये बेहतरीन से हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं स्पाइसेस डालती हूँ जो इस तरह हैं। से मैंने लिए है नमक 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधे चाय का चम्मच और 1 चिकन क्यूब मैं डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा इस तरह दबा के, ताकि जो टमाटर थोड़े बहुत अभी सही तरह नहीं गले वो भी गल जाए। तो ये देखें बेहतरीन से मिक्स हो गए हैं। इसको अच्छा सा हमने भून लिया है और हमारा ज़बरदस्त किस्म का पुलाव के लिए मसाला रेडी है। तो देखिए मसाला बेहतरीन सा तैयार हो गया है, ऑयल अलग हो चुका है। इस पॉइंट पे मैं डालूंगी इसमें माश की दाल डालूंगी 1 कप, जिसको मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। इसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ और डाल के इसको मिक्स करूँगी। अब माश जो है ना वो बाज़ वक्त बहुत जल्दी कुक हो जाता है और बाज़ वक्त कुक होने में बहुत टाइम लगता है, उस जगह पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके यहाँ जल्दी कुक हो जाता है तो आप इस तरह कुक कर लें, अगर बहुत टाइम लगता है तो आप कुकर में भी इसको कुक कर सकते हैं। तो बाज़ लोग दाल को गला के डाल देते हैं, उस तरह मज़ा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। तो बेहतर है आप मसाले के अंदर ही दाल को गलाएं, चाहे कुकर में गलाते हैं चाहे आप इस तरह पैन में पकाते हैं। हमारे इधर जल्दी कुक हो जाता है तो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट डाल दिया, बस मैंने तकरीबन 3 घंटे इसको पहले भिगो के रख दिया था। तो ये बेहतरीन सा कुक हो जाएगा, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर पानी डालूँगी। पानी मैं 2 कप डाल रही हूँ। अगर आपके यहाँ ज़्यादा देर से गलते हैं तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा, अगर आपने कुकर में बनाना है तब भी 2 कप बहुत है। तो मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। इसको हल्का सा मिक्स करूँगी और इसको मैं अब कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। ढकना ढकूँगी
और तकरीबन आधे घंटे तक के लिए इसको मैं मीडियम टू लो आंच पर कुक होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये देखें 30 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और देखें अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है और वो 2 कप ही बेहतरीन सा हो गया था। अब देखें दाल अच्छे से पक चुके हैं। हमें पका हुआ दाल चाहिए, गला हुआ नहीं चाहिए। अगर माश गल जाए तो फिर चावलों में अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमने बिल्कुल बेहतरीन सा पकाया है। तो ये बेहतरीन सा रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं चावल डालूँगी। चावल मैंने बासमती चावल लिए हैं, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और उसको अच्छे से साफ़ करके इसमें डाल रही हूँ। 2 कप चावल है। 1 कप माश के लिए 2 कप चावल बेहतरीन रहते हैं। अगर आपको माश ज़्यादा पसंद है तो आप 2 कप चावलों में 1.5 कप माश भी डाल सकते हैं। तो ये मेरे लिए तो बिल्कुल बेहतरीन है। 2 कप में 1 कप दाल। तो ये अब चावल डालने के बाद इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। पानी मैंने 3.5 कप डाले हैं। 3.5 कप पानी डाला है, जो परफेक्टली ये चावल इसमें कुक हो जाएंगे। तो ये देखें, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और चूल्हा इस वक्त मीडियम पे है। अगर आपका चूल्हा कम है तो आप तेज़ भी रख सकते हैं। जैसे चावल नॉर्मली पकाते हैं वैसे ही हम इसको पकाएंगे। देखें अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और उसके बाद मैं इसका ढकना ढकूँगी और मीडियम आंच पे इसको हम बॉईल होने देंगे। तो ये देखें बेहतरीन सा बॉयल आ रहा है चावलों में और बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। ये देखें चावल अब खिलना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको इसी तरह मीडियम आंच पे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो इसको मैं फिर ढक देती हूँ और ढक के फिर कुक होने के लिए छोड़ देती हूँ। इसी तरह मीडियम आंच पर हम चावलों को कुक करते रहेंगे जब तक कि चावल में पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए और चावल जो है वो 3 गन्ने तक कुक हो जाए। तो उसके बाद हम इसको मीडियम टू लो आंच पर दम पे रख देंगे 20 मिनट के लिए। मुझसे वीडियो मिस हो गई थी, इसीलिए मैंने मटर पुलाव के वीडियो की क्लिप थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को गाइड कर सकूँ। तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे बेहतरीन किस्म के पुलाव दम पे आ चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और चावल देखिए कितना ज़बरदस्त खिला हुआ है और दाल बेहतरीन सा कुक हुआ है। ज़बरदस्त किस्म का मैं आपको दिखाती हूँ। खुशबू बहुत लाजवाब किस्म की आ रही है। पूरा घर इस वक्त पुलाव के खुशबू से महक रहा है। चावल देखें कितने बेहतरीन कुक हुए हैं, बिल्कुल अलग अलग। और ये दाल देखें, इसका छिलका साइड से बिल्कुल उतर चुका है। ये बेहतरीन सा कुक हुआ है, गला भी नहीं है और कच्चा भी नहीं है। बेहतरीन सा ज़बरदस्त किस्म के माश पुलाव रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत बेहतरीन किस्म के चावल बने हैं। बिल्कुल देगी स्टाइल में मैंने आपको बनाना बताया है। देगी भी बिल्कुल ऐसे ही माश पुलाव बनाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। चलें अब इसको सर्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए बेहतरीन किस्म के चावलों को मैंने निकाल दिया है, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसको आप सैलड के साथ खाएं, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार है। और अगर बग़ैर सैलड के भी खाते हैं तो इतना परफेक्ट है। इसमें मसाले और हर चीज़ बिल्कुल इतना बैलेंस है कि ना रायते की ज़रूरत है और ना सैलड की ज़रूरत है। अब आप देखें कितने ज़बरदस्त खिले हुए चावल हैं और दाल चेक करें। बाज़ लोग बनाते हैं दाल जो है वो बिल्कुल गल चुके होते हैं, उस तरह अच्छे नहीं लगते। खिले हुए दाल बिल्कुल अच्छा सा पका हुआ बेहतरीन सा कुक हुआ दाल ही अच्छा लगता है। देखिए कितना ज़बरदस्त कुक हुआ है, ऊपर से छिलका हल्का सा उतरा हुआ ऐसे ही होता है। तो बहुत ही बेहतरीन परफेक्टली बना हुआ, टेस्ट वाइज बहुत ज़बरदस्त है। आप खुद अपने घर में बनाएं, खाएं, फिर आपको अंदाज़ा होगा कितने मज़ेदार बना हुआ है। बिल्कुल देगी स्टाइल में आपको बनाना बताया है मैंने, आप भी बनाएं, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। मेहमानों के लिए बनाते हैं या फिर अपने लिए भी बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मिर्चों की मकदार बढ़ाएं, स्पाइसी भी बन जाएगा। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार। बहुत आसान सी रेसिपी मैंने दी है लेकिन बहुत परफेक्ट किस्म की रेसिपी है। आप बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।